जा दिन सतगुरु भेट गया ता लेखे में जाए, बाकी समय गंवा दिया बिना गुरु के ज्ञान। तो आज बौद्ध दिवस के अवसर पर इस प्रदर्शनी में हम आए हैं और प्रदर्शनी है शास्त्रों की। जिस प्रकार से भारतवर्ष में एक सनातन धर्म की स्थापना के लिए माना जाता है और भारतवर्ष को एक हिंदू राष्ट्र सनातन कहा जाता है, लेकिन सनातन है सारा संसार और सनातन वो है जो कभी ख़त्म न हो, जो सबसे पुराना हो। आदि सनातन, आदि मतलब पुराना। इसी प्रकार जो हमारे वेद है, जो हमारी गीता है, जो हमारे पुराण है, वो कहीं ना कहीं निर्देश देते हैं उस मार्ग की ओर जो वाकई में मनुष्य जीवन के उद्देश्य के लिए बनाया गया था। लेकिन उस मार्ग को ढूंढने वाला, कोई राही जो दिखाने वाला, वो अभी तक किसी को मिला नहीं, क्योंकि माया की दौड़ में सब अपने अपने एक दिखाए गए जो पूर्वजों के अनुसार उसमें ही चलते रहे। लेकिन सनातन धर्म कहते हैं कि जो हमारे शास्त्र है, ये वेद है, ये पुराण है, ये गीता है, तो ये दिखाते हैं कि हमें जीवन में करना क्या है। ये है श्रीमद् भागवत गीता जो श्री जयदयाल गोविंद की है। और इसमें हम एक चीज़ दिखाना चाहेंगे आपको कि मनुष्य जीवन में अगर इन शास्त्रों की अगर मानोगे तो वही सबसे आपके लिए ज़रूरी है, ये सबके लिए सर्वमान्य है। श्रीमद् भगवत गीता में बताया कि तत्वदर्शी संत की शरण में जाना चाहिए। आजकल पूरे संसार में लाखों गुरु हैं, लेकिन उनमें सच्चा कौन है, इसकी पहचान के लिए हम आए हैं सतलोक आश्रम की इस प्रदर्शनी में। और जहाँ पर ये पुराण, ये शास्त्र रखे गए, इस शास्त्र के अनुसार ही हम जानेंगे कि तत्वदर्शी संत की पहचान के लिए गीता में कहाँ पर बताया गया है। तो मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा आके दिखाएं। ये है श्रीमद् भगवत गीता, इसके अध्याय 4 के श्लोक 34 में दिखाया गया है। ये है अध्याय 4, इसके 34 में साफ साफ दिखाया गया है कि तद्वितीय प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनम तत्वदर्शी ने। हे अर्जुन, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वो परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अब बात रह जाती है कि वो तत्वदर्शी संत है कौन। जैसे कि पहले भी बताया था कि बहुत सारे हैं, लेकिन जब श्रीमद् भागवत गीता इस चीज़ को कह रही है तत्वदर्शी संत की खोज करनी है, तत्वदर्शी संत की शरण में जाना है, तो श्रद्धालुओं के मन में एक प्रश्न उठता कि तत्वदर्शी संत है कौन। इसी के श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 15 के श्लोक 4 में उसी तत्वदर्शी संत की पहचान भी बताई। आइए आपको दिखाते हैं। यह है श्रीमद् भगवत गीता और इसके हम चलते हैं अध्याय 15 के श्लोक 1 में ऊर्ध्वमूलम अधे शाखम अश्वत्थम प्रावयम छंदास्य प्राणानि यतम वेद सवेद। वो संसार रूपी वृक्ष है, वो सामने आप अगर देखना चाहें, आइए आपको लेके चलते हैं संसार रूपी वृक्ष के पास। श्रीमद् भगवत गीता यही कहती है, इस वृक्ष के बारे में बताती है कि ऊर्ध्वमूलम जो उल्टी जड़ है और अधे शाखम जो शाखा नीचे और उसकी जो तने हैं, इनको जो भली भांति वेद विद बतवा दे वो है तत्वदर्शी संत। और उस तत्वदर्शी संत की श्रीमद् भगवत गीता बताती है कि उस 15 के 4 में ही बताती है कि उस तत्वदर्शी संत मिलने के पश्चात उस परम पद परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसके गए हुए पुरुष फिर संसार में लौटकर नहीं आते। अर्थात जिस सृष्टि में हम रह रहे हैं, जिन भी साधनाओं को हम आज तक कर रहे हैं, वो ऐसे है कि वो एक क्रमानुसार है। इसमें जन्म भी हो रहा है, मृत्यु भी हो रहा है, फिर 84 लाख योनियों में भी जा रहे हैं। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता कहती है कि उस तत्वदर्शी संत मिलने के पश्चात वो परम पद मिल जाता है, जहाँ जाने के बाद जीव कभी वापस नहीं आता है, अर्थात सनातन परमधाम मिल जाता है। फिर हम श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 18 में कहाँ पे कहा गया है कि वो शाश्वत स्थान है। इसके अध्याय 18 के श्लोक 62 में कहा गया है कि तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादाम पराम शांतिम स्थानम प्रापय से शाश्वतम। हे अर्जुन, ये देखिएगा अध्याय 18 श्लोक 62, यही है श्रीमद् भगवत गीता। जिस किसी के पास भी ये भागवत गीता हो, वो इसी से समझ सकता है कि उसको कहीं ज़्यादा दूर जाने की आजकल
श्रीमद् भागवत गीता लगभग सभी के पास है कि हे भारत, इस सब शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से परम शांति को, सनातन परम धाम को तू प्राप्त होगा। अर्थात सनातन परम धाम कहाँ है, और इसके लिए गीता अध्याय 18 के श्लोक 62 में ही कहा गया है। इसमें क्या कहते हैं 66 में कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षमायिष्यामि मा शुचि। अर्थात सर्वधर्मों की पूजा। अब इसमें एक बात आती है, जितने भी श्रीमद् भगवत गीता के अनुवादक हैं, उसमें चाहे अगणानंद जी हैं, उसमें चाहे सतपाल महाराज जी हैं, चाहे आसाराम जी हैं, और अन्य भी कई, चाहे उसमें प्रभुपाद जी हैं जो इस्कॉन वाली गीता चलती है, हर जगह एक ही बात कही गई है कि ब्रज का मतलब आना, लेकिन शब्दकोश कहता है ब्रज का मतलब जाना। अब एक बार थोड़ा गूढ़ अच्छे तरीके से आपको बता कि ये कह रही है कि सर्वधर्मों की पूजाएं, परित्याग मतलब होता है छोड़ना, सर्वधर्मों की पूजाएं मामेकम मुझ एक में छोड़कर शरणम ब्रज, उसकी शरण में जा, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षमायिष्यामि मा शुचि, मैं तुझे सर्व पापों से मुक्त कर दूंगा और तुझे मोक्ष भी दूंगा। जो लोग कहते हैं कि भक्ति करने से पाप कर्म नहीं करते हैं, प्रारब्ध का पाप कर्म नहीं करता है, तो उन लोगों को मैं ये लीजिए, उन लोगों को ये बताना चाहेगा कि श्रीमद् भगवत गीता प्रमाणित कर रही है कि सर्वधर्मों की पूजाएं मुझ में क्या कर, उस एक की शरण में जाना होगा और वो पापों से मुक्त करेगा। अब आ जाते हैं इस पेड़ पर। ये जो पेड़ है, ऊपर जड़ नीचे शाखा वाला उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। अगर जिसने इस जड़ को समझ लिया, इस पेड़ के बारे में जो समझ गया, तो उसका फिर बेड़ा पार है। तो दर्शकों, आपको यही बताना है, श्रीमद् भगवत गीता भी इस पेड़ के बारे में प्रमाण कर रही है। जो हिंदू समाज है, हिंदू समाज श्रीमद् भगवत गीता को सर्वोपरि मानता है। उसके अध्याय 15 के श्लोक 1 में इस पेड़ के बारे में बताएगा। लेकिन लोग ऐसा कर रहे हैं, जबकि संत रामपाल जी महाराज जी बता रहे हैं हमें इस पेड़ को करना है सुलटा, यहाँ से इसको सीधा करना है, इसकी जड़ करनी है नीचे और डार करनी है ऊपर और पत्ते करने हैं इधर। तो ये कहते हैं कि तब कबीर वाणी भी कहती है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। तो जिसने इस पेड़ का रहस्य जान लिया, जिसने इस पेड़ को सीधा कर लिया, उसका मोक्ष होना निश्चित है। अगर उसे वो हमारे सदग्रंथों के अनुसार चले और हमारे शास्त्रों के अनुसार चले, तो उसका कल्याण होना निश्चित है। वर्तमान में तत्वदर्शी संत की पहचान भी हमने आपको बताई, उस पेड़ के बारे में भी बताया जो तत्वदर्शी संत की शरण में जाने के लिए बताया, और कौन सी हमें साधना करनी है, इस पेड़ को सीधा कैसे किया जाता है, इसके बारे में बताया कि उस तत्वदर्शी संत बताएगा कौन सी वो भक्ति विधि है। 3 प्रकार की जो पूजाएं होती हैं, 5 प्रकार के यज्ञ होते हैं। पहली यज्ञ धर्म की, दूसरी यज्ञ ध्यान, तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम और 5वीं ज्ञान। इस सतलोक आश्रम में ये जो दिव्य महासमागम चल रहा है, इसमें ये 5 ही यज्ञ हो रही हैं, जिसमें प्रणाम यज्ञ जो आपने देखा होगा, जहाँ पे दंडवत करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं। और भारत में दंडवत प्रणाम सिर्फ सतलोक आश्रम में ही होता है। ये आप सतलोक आश्रम में अगर देखेंगे तो ये आपको आराम से देखने को मिलेगा। अन्य किसी धार्मिक स्थल पे आप जाएंगे तो वहाँ पे सिर्फ सिंपल हाथ जोड़ के या थोड़ा सा भाव लगा के ऐसा करते हैं। लेकिन जो शास्त्र कहते हैं कि दंडवत प्रणाम करने से उस तत्वदर्शी संत वो तुझे उस ज्ञान को देंगे, तो दंडवत प्रणाम सिर्फ सतलोक आश्रम में ही होगा। हवन यज्ञ के बारे में अगर हम आपको बताएं, हवन यज्ञ के लिए आप देख सकते हैं 21 ज्योतियाँ वहाँ पे जलाई गई हैं, जिसमें हवन कहते हैं कि एक 100 मन घी का हवन करने से इंद्र का जो पद होता है वो प्राप्त होता है। तो जो यज्ञ होता है जिसमें पॉल्यूशन भी ना हो, कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़्यादा ना बने, तो उसके लिए हवन यज्ञ बिल्कुल सिंपल होता है, जो शास्त्रों के अनुसार किया जाता है। सतयुग में ऐसा ही हवन होता था और शास्त्र भी यही कहते थे, इसी प्रकार से हवन किया जाता है। तो दोस्तों, अभी इस वीडियो में हम इतना ही बताएंगे। आगे हम और अन्य कई प्रकार की ऐसी आध्यात्मिक ज्ञानवर्धक वीडियो जो हमें संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से प्राप्त हुई हैं, उनको आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। तो देखते रहिएगा आप मोक्ष की आस।